नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमारा विषय वस्तु, हमारा टॉपिक है, वो है राष्ट्रभक्ति। कितनी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर सवाल क्यों? क्या अपने धर्म से बड़ा राष्ट्र हो सकता है या राष्ट्र से बड़ा धर्म हो सकता है? ऐसा सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो सैनिकों की शहादत पर भी सवाल खड़े करते हैं। सैनिकों की जो गौरव है उसका गुणगान करने से बहुतों की जो अ, भावनाएं जो है आहत हो जाती हैं। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो सेना के शौर्य को प्रोपेगेंडा बताने लग जाते हैं। हमारे देश में जब सेना देश की गौरव को महिमा मंडित करती है तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश की मान मर्यादा और महापुरुषों के योगदान को धत्ता बताते रहते हैं, उस पर लगातार अपमान और टिप्पणी करते रहते हैं। विदेशों में बैठकर वो अखबार में लिखते रहते हैं और अपना एजेंडा को वो थोपते रहते हैं और दूसरों की भावनाओं को वो कलम चलाकर आहत करने का काम करते हैं। तो हमारे देश की कहानी का कुछ ऐसा ही सिला नजर आता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। जो वीडियो का थंबनेल है वो देखकर तो आप मामला समझ ही गए होंगे। एक महिला है इंदौर की, वो कहती हैं कि वो वंदे मातरम नहीं बोल सकती। वो इसलिए वंदे मातरम नहीं बोल सकती क्योंकि उनका जो मजहब है वो वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देता। कांग्रेस की पार्षद है फौजिया शेख। मामला नगर निगम इंदौर का है। तो एक तरफ है जिनको हम प्यार से सस्ती शेरवानी भी कहते हैं। हम लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। ऐसे तो अपने धर्म की प्रचार प्रसार करती रहती हैं और जब विदेश जाती हैं तो अर्धनग्न कपड़ों में वो घूमते रहती हैं, विदेशी कपड़ों में घूमते रहती हैं, है ना? ऐसे तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहती हैं और अत्याधुनिक परिवेश में लिपट कर जिंदगी जीते रहती हैं, है ना? पाकिस्तान प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, जब पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया था, तो पाकिस्तान के प्रति वो छाती पीटते नजर आती है। मौका कुछ भी हो, उंगली हमेशा भारत के शौर्य पर उठाते रहती हैं। हम बात करते हैं आरफा बेगम, आरफा खानम सस्ती शेरवानी। और एक महिला है जो भारतीय देवी देवताओं पर अपमान करने में कोई कोसों कसर नहीं छोड़ती है। लगातार देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक सांप्रदायिक ट्वीट करते रहती हैं। कभी सावरकर का अपमान करती हैं, कभी भड़काऊ सांप्रदायिक बातें अपने एक्स हैंडल पे लिखती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं, आप समझ गई होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं इस पर, है ना? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें अपने संज्ञान में लिया है। आरफा, साइमा, कई ऐसे नाम हैं, उसमें एक नाम और जुड़ गया है, वो है फौजिया शेख का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं और जिन बातों पर हम आज अपना प्रोग्राम का विस्तृत ब्यौरा देने वाले हैं, वो तीन महिलाएं हैं। फौजिया शेख है, आरफा खानम सस्ती शेरवानी है और एक है पत्रकार राना अयूब। सबसे पहले हम बात करेंगे फौजिया शेख की। फौजिया शेख जो है ना, इंदौर नगर निगम में पार्षद है। कांग्रेस की नेत्री कहती है वंदे मातरम नहीं बोलेंगी। यही देश आजादी के दौर में ना कोई धर्म का भेद था, ना मजहब का भेद था। अशफाक उल्लाह खान जैसे जो अमर क्रांतिकारी हैं, उन्होंने वो कहते थे वंदे मातरम। वंदे मातरम का अर्थ होता है माँ तुझे सलाम, भारत माता की जय। अभी तो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, कुछ दिनों आने के बाद बोलेंगे कि भारत माता की जय ही नहीं। इस्लाम में तो भारत को माता का कोई स्वरूप ही नहीं है। कुछ ये भी बातें वो बोल देंगे, कहती हैं कि इस्लाम में इजाजत नहीं है, हम नहीं बोल सकते वंदे मातरम। उबल गई हैं कांग्रेस की पार्षद फौजिया से।
दोस्तों, इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन में वंदे मातरम को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम पर अपमान तक आरोप लगाया। इसके बाद सदन में नारेबाजी और तीखी बहस हुई। जाहिर सी बात एमपी में भाजपा का शासन है ना? और वहां पर इस तरह की बातें बोलेंगी तो बवाल तो होगा ही। भाजपा का तो हम बात कर सकते हैं, वो एक प्रिय विषय वस्तु है। सब वंदे मातरम जैसी चीजें उस पर राजनीति तो करती ही रहती है। पेट इश्यूज जो हम कह सकते हैं, है ना, उस पर इनका कॉपीराइट है। इंदौर के नगर निगम परिषद के बजट सम्मेलन में वंदे मातरम को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के दो मुस्लिम पार्षदों रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया है। बजट सेशन के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान ने सदन में तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि तुम्हारे बाप में दम हो तो कहलवा कर बता दो। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने सदन में जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। माहौल माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण होने पर सभापति ने फौजिया शेख अलीम को एक दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया। मीडिया से बात करते हुए फौजिया ने कहा कि संविधान हमें जबरदस्ती वंदे मातरम या जय श्री राम गाने का आदेश नहीं देता। उन्होंने कहा कि संविधान हमें आजादी देता है कि हम राष्ट्रगान गा सकते हैं, लेकिन गीता गाना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग भारत माता की पूजा करते, लेकिन हम नहीं करते। इन्हें कौन कह रहा है कि भैया तुम गीता गाओ, जय श्री राम बोलो? भारत माता की जय बोलने के लिए क्या देश को माता नहीं मानती? क्या देश को अपने देश का हिस्सा नहीं मानती? क्या भारत के प्रति लगाव है कि नहीं? नहीं हो सकता है, लगाव भारत के प्रति नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे देश में, रहते हैं भारत के, गाते हैं पाकिस्तान के, रहते हैं भारत में और छाती पीटते हैं ईरान के लिए, इराक के लिए, अफगानिस्तान के लिए, है ना? भारत उनके कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। भारत में रहते हैं, भारत के लोगों से उन्हें नफरत है, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या आएंगे, उन्हें धर्म के नाम पर शरण दे देंगे। बयान के बाद तो राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तो हो ही गई। महापौर जो है वहां के इंदौर के, पुष्य मित्र भार्गव ने कहा कि वंदे मातरम का अपमान किसी को करने का अधिकार नहीं। उनका कहना था कि देश धर्म से बड़ा है और देश की रक्षा सबसे पहला धर्म है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने फौजिया के बयान से किनारा किया और इसे उनकी व्यक्तिगत राय बताया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और जनगण मन गाना इस देश में अति आवश्यक है। अब देखो, वंदे मातरम भी गाना इनके मजहब के आड़े आ जाता है। वंदे मातरम भी नहीं गाएंगे। अभी वंदे मातरम का विरोध है, कुछ दिन बाद वो जनगण मन का भी विरोध करने लग जाएंगे, है ना? वंदे मातरम के बयान पर रूबीना इकबाल खान की सफाई। तो कांग्रेस पार्षद रूबीना इकबाल खान ने वंदे मातरम न कहने सफाई। उन्होंने कहा कि वे जनगण मन अन्य गीत गाती हैं, लेकिन एक शब्द न बोलने का यह है कि उन्हें दोष का सामना न करना पड़े। उन्होंने वंदे मातरम का संबंध इबादत से बताया और कहा कि वे इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की पूजा करती हैं। रूबीना ने कांग्रेस से न मिलने पर कहा कि वे निर्दलीय चुनाव जीतती हैं, उनकी प्राथमिकता धर्म और अधिकार है। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व नारे लगाने वाले अपने मृतक अवशेषों के हिंदुस्तान दफन होने की तुलना भी की। यही बात है, वो कहते हैं हम चाहते, वही ना बात है जो हमेशा हम कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, हमारे बाप दादाओं ने तो हिंदुस्तान को बनाया। उनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को बनाया होगा, मैं इसमें रत्ती भर भी डिफर नहीं हूँ, है ना? लेकिन हाँ, उन्होंने भी वंदे मातरम गाया ही होगा। अशफाक उल्लाह खान भी गाए होंगे, अमर क्रांतिकारी थे वो भी गाए होंगे। क्रांतिकारी ने तो वंदे मातरम में कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये जो नई पौध आई है, नई जनरेशन आई है, जो अरब का इन्वेशन हुआ है, और वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम नहीं बोल सकती। अब इस पर क्या बोला जाए, आप खुद समझ सकते हैं। दूसरे मुद्दे पर आते हैं। एक है राना आयूब, पत्रकार है, अमेरिकी अखबार में लिखती हैं, पढ़ती हैं, बोलती हैं, लेकिन भारत से नफरत है। भारत से नफरत है। खासकर हम बात कर रहे हैं राना आयूब। राना आयूब ट्वीट करती हैं अपमानजनक और सांप्रदायिक। तो अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राना आयूब के 2013-17 के हिंदू देवी देवताओं और सावरकर पर किए गए ट्वीट को बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक बताया है। कोर्ट ने एक्स पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस को इन पोस्ट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मैडम बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, लेकिन अत्याधुनिक कपड़ों में लिपटी हुई लिबास में ही नजर आती है। पिछड़ी है, हिजाब का समर्थन करती हैं, है ना? और हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनने वाले जो लोग हैं उनका भी समर्थन करते नजर आते हैं और कहते हैं हम पिछड़े हैं, हम चिरकाल तक पिछड़े हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो उसने पिछड़े 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 हैं। लेकिन हाँ, ये संघीय सरकार द्वारा योजनाओं का जो लाभ दिया जा रहा है, जो ये लोग ले रहे हैं, उस पर ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे।
मंदिर के आगे दुकान लगा के बेचना हो, सामान तैयार है। पूजा पाठ के सामान बेचना हो, तैयार है। और हिंदू देवी देवताओं को गाली भी देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरे बुधवार को पत्रकार राणा अयूब के 2013-17 के बीच हिंदू देवी देवताओं और राइट विंग विचारक विनायक सावरकर पर किए गए ट्वीट कड़ी आपत्ति जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि ट्विटर में किए गए पोस्ट बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक है। हाईकोर्ट ने एक्स, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को इन पोस्ट के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पुष्पेंद्र ने पुरुषेंद्र नाम बता रहा हूं मैं पुरुषेंद्र ने कुमार ने मामले की सुनवाई करते कहा कि अत्यंत अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक एक्स पोस्ट को देखते हुए कार्रवाई की जरूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले पर तुरंत विचार करके की जरूरत है और एक्स, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की है, एक दिन बाद। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राणा अयूब, एक्स, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और ट्वीट को फ्लैग करने वाली याचिका पर उनके जवाब मांगा। उन्होंने अपना जवाब गुरुवार को अदालत में देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 10 अप्रैल को करेगा। कोर्ट के आदेश में क्या कहा? कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि रेस्पोंडेंट्स को निर्देश लेने दे और जरूरी काम करने दे, उन्हें कल तक जवाब फाइल करने। मामले की सुनवाई परसों हो। रेस्पोंडेंट नंबर 4 के बहुत ज्यादा अपमानजनक है, भड़काऊ और सांप्रदायिक ट्वीट को देखते हुए कार्रवाई जरूरी है, जिसके आधार पर एक सक्षम कोर्ट के आदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी को भी रेस्पोंडेंट नंबर 3 को जरूरी निर्देश भेजने का निर्देश दिया जाता है। दिल्ली पुलिस को भी एक पार्टी बनाया जाता है। ये जो पूरी सुनवाई हुई थी अमिता सचदेव की याचिका पर। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की वकील अमिता सचदेवा की दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने पहले राणा अयूब के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन के लिए साकेत कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। अमिता सचदेवा की शिकायत के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने अयूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस की जांच करने का निर्देश भी दिया था। दिल्ली पुलिस ने बाद में कोर्ट को बताया कि जिन ट्वीट्स की बात हो रही है वो एक्स पर नहीं है। याचिका में क्या कहा गया था? अमिता सचदेव का कहना है कि अयूब के ट्वीट ने हिंदू देवी देवताओं, सीताराम, वीर सावरकर, हिंदू राष्ट्रवाद का अपमान किया गया, भारत विरोधी भावनाएं फैलाई गई। उन्होंने कहा कि ट्वीट का कंटेंट पढ़ने के बाद पिटिशनर जो सनातन धर्म का फॉलोअर है बहुत दुखी है, क्योंकि पोस्ट में पहली नजर में हिंदू देवताओं, पूजनीय ऐतिहासिक शख्सियतों का अपमान और इस सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। अपनी पिटिशन में उन्होंने 2013 और 17 के बीच अयूब के किए गए 6 ट्वीट्स का जिक्र किया। और राणा अयूब के ट्वीट की थोड़ी बात कर ले। राणा पिछड़ी है बेचारी, क्या करे। अयूब ने ट्वीट 2013 के ट्वीट में लिखा था कि रावण ने सीता को छुआ तक नहीं जबकि वो छू सकता था। राम सीता के लिए खड़े नहीं हुए जबकि उन्हें होना चाहिए था। राम 0 अक्टूबर 2014 में राणा अयूब ने अली सरदार जाफरी का एक शेर कोट किया, इसमें लिखा था गरीब सीता के घर पर कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छीना करेगा। इसके अलावा 2015 में अयूब ने सावरकर के बारे में ट्वीट किया कि तो सावरकर ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद के जरूरी हिस्से के तौर पर रेप की वकालत की। सावरकर पर एक और ट्वीट में अयूब ने कहा, नाथूराम गोडसे का सावरकर के बारे में लिखा पढ़ रही थी और सोच रही थी क्या हमें आतंकवाद समर्थन का सम्मान करते रहना चाहिए। 2016 में उन्होंने एक लड़के की तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर किया था, इसमें चेहरे पर चोट के निशान थे। ट्वीट में लिखा था, प्रिय भारतीय सेना, मुझे लगता है कि छोटा बच्चा भारत की आजादी के लिए इतना बड़ा खतरा था, जिंदगी भर के लिए अंधा कर दिया गया। न भारतीय लोग पसंद है, ना भारतीय देवी देवता पसंद है, ना हमारी सेना पसंद है, ना हमारी सेना के लोग इन्हें पसंद है। सेना के खिलाफ लिखते रहते हैं, सेना के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो लड़का जो बात कर रही है सेना पर प्रोपेगेंडा राणा अयूब फैला रही है, वो उस समय स्टोन पेल्टर हुआ करते थे जो पत्थर मारते थे, उन पर रबड़ गोलियां चलाई करती थी सेना, तो सेना के प्रति इन्हें नफरत नजर आता है। सीता पर तो सवाल करेंगे, राम पर खड़े करेंगे, मजहब वो आज डोज पी कर आते हैं अरब से, वो नफरती डोज है जो भारत के खिलाफ बोलते और कहते नजर आते हैं। सेना पर तो ये राणा अयूब का सुन ली। अब सेना पर एक और गंद फैलाने वाली सस्ती शेरवानी की बात करते हैं। आरफा खानी सस्ती शेरवानी, हम उन्हें जानम भी कहते हैं। मौका कोई भी हो, उंगली भारत की तरफ ही उठती है। आरफा छोड़ दो ये स्ट्रेटेजी, हमारी सेना तुम्हारी प्रोपेगेंडा का तो हथियार नहीं है। मौका कोई भी होता है, एंगल एक ही होना है चाहिए, भारत पर उंगली उठाओ, यही पैटर्न बार बार दिखाता है और इस बार भी यही हुआ है।
इस्लामी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने ईरान, अमेरिका, इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय टकराव के बीच अचानक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र छेड़ दिया। जैसे लग रहा है कि सिंदूर से इन्हें कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे हर ऐसे भी इस्लाम में इनके लिए सिंदूर से कोई मतलब तो है। जैसे हर वैश्विक घटना का निष्कर्ष भारत की आलोचना होनी चाहिए। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर चल रहे संघर्ष में अमेरिका के एयरक्राफ्ट गिरने की खबर है, दुनिया उस पर चर्चा कर रही है और यहाँ से आवाज आती है, तुम्हें ये कभी नहीं पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हुआ था। लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के समय ये अपने माइक लेकर, अपना मोबाइल लेकर, है ना, द वायर वरदराजन का पूरा कैमरा वैमरा लेकर बॉर्डर पर ही बैठी हुई थी, उनको लग रहा है। सवाल यह है कि तुलना है या जबरदस्ती खींचा गया नैरेटिव। क्या तथ्य है कि सिर्फ संदेह का बीज बोने की कोशिश। अल्फा टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट को कोट कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सवाल पूछा गया कि लोकतंत्र में सवाल जरूरी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे देश की पत्रकारिता और जनता को झटके में खारिज कर दिया गया। भारतीय पत्रकार या आम लोग कभी सवाल नहीं कर सकते। लेफ्ट लिबरल की चहेती आरफा बीबी का यह बयान सिर्फ एक सरकार पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र पर आरोप है, उसका अपमान है। आपको एक बार ट्वीट पढ़कर लग सकता है कि आखिर अमेरिका ईरान के युद्ध के बीच ऑपरेशन सिंदूर की बात कैसे आ गई। ये तो हजारों किलोमीटर दूर युद्ध से जुड़ी खबर थी, लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा एजेंडा एजेंडा, एक आरफा है और एक में राणा अयूब के बारे में बताया, दोनों पत्रकार हैं, दोनों ही एजेंडाधारी हैं। पत्रकारिता नहीं, इस्लामिक प्रपंच करती हैं। आरफा के लिए पुराने कुकर्म को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये महिला भारत घृणा से लंबे समय से ग्रसित है। एक बच्ची योगी बाबा को बुलडोजर का खिलौना देती है तो उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं आरफा बीबी का। लेकिन एक छोटा बच्चा जब हिंदुओं को मारने की बात करता है ना, मंदिर देखकर उसकी भावना आहत हो जाती है, इस तरह की बात बोलता है, तब तब हमारी आरफा बीबी इसके बारे में बात नहीं करेगी। इससे आज क्या है, इस घृणा से ग्रसित है। इसने आज क्या है, उस समय भी आप रोना रोया था जब पाकिस्तान की फौज और आतंक के गठजोड़ को हमारे सैनिक जवाब दे रहे थे। एक साल पहले जब पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उस समय भी आरफा को ऐसा ही रोना छूटा था। उस समय आरफा ने ट्वीट किया था कि शांति ही राष्ट्रवाद है, युद्ध केवल विध्वंस है। आरफा उसमें पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन में बैटिंग कर रही थी और हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए जो जो कर सकती थी उन्होंने किया। आखिर धर्म वाली मामला तो है ना, वो भी है, वो ये भी है, वो आतंकी है तो क्या हुआ, हाँ तो जिहाद तो कर ही ना रहे हैं। उन्होंने एक बार ये भी नहीं बताया कि कैसे भारतीय सेना के साहस ने सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया, पाकिस्तान के इरादों को पस्त किया। वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बंकर में छिपने को मजबूर हो गए। दहशतगर्दों के चेहरे पर दहशत देखने को मिली। वो एयरबेस खंडर हो गए जहां से भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा था। इसके उल्टे आरफा बीबी उसमें पाकिस्तान भारत युद्ध पर रिपोर्टिंग करते हुए पड़ोसी मुल्क के आर्मी चीफ को आसिम मुनीर साहब कहकर रिपोर्टिंग कर रही थी। जब सेना के शौर्य को याद करने का दिन नजदीक आ रहा है तो आरफा ने दोबारा एक ओछापन दिखाया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें फॉलो करने वाले लोग दोबारा में इसी काम में जुट जाएं और आर्मी पर ऑपरेशन सिंदूर का सवाल उठाने लगे। आरफा की इन्हीं हरकतों का परिणाम था कि एक बार उन्हें विदेशी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी लताड़ा था। कनेरिया ने यहाँ तक कहा था कि अगर वो भारत में खुश नहीं है तो पाकिस्तान आ जाए। वो बंदा खुद पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। इस वजह आरफा ने कोमनल कहने लगी और विवाद बढ़ा। कनेरिया ने सवाल करके चुप करा दिया कि क्या उन्होंने कभी भारत या उसकी संस्कृति की तारीफ की, एक बार भी की। तो आरफा बीबी आरफा की कहानी का चाल चित्र और चेहरे का चित्र नजर आ रहा है। आरफा भारत में ही रहती है, भारत की सभ्यता में रची बसी है ना, भारत में ही है, साड़ी पहनती है, लेकिन मजहबी उन्माद का चरित्र अपने में ओढ़े रहती है ना। एकदम रोनी सूरत बना के आएंगी आरफा बीबी, रोने का काम करेंगी। ऐसा लगेगा कि सारा पीड़ा, सारा उत्पीड़न, सारा दर्द उन्हीं में बसा हुआ है। तो पत्रकारिता के नाम पे ये दो जो हैं, आरफा खानम सस्ती शेरवानी, राणा आयुब, पत्रकारिता के नाम पे भारत के सांप्रदायिक माहौल है उसको किस तरह छली कर रही है, उसकी बानगी और उसकी दीवानगी हमने आपको बता दिया। और एक है पार्षद है लेकिन बंदे मातरम नहीं बोलेंगी, पार्षद है लेकिन बंदे मातरम नहीं बोलेंगी, लेकिन बंदे मातरम से जुड़ी हुई चीज को बेचना हो उसके धर्म में वो आहत नहीं। आखिर तो बंदे मातरम लिखा वो पढ़ती ही होगी ना, अंदर में तो बोलती ही होंगी ना। लेकिन जो मजहब का जो उन्माद है, मजहब का चरित्र है, यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। ये देश जो है सेकुलरिज्म के आड़ में कितना खोखला हो गया है, उसकी बानगी और दीवानगी यहाँ पर साफ साफ झलकती नजर आ रही है। हमारा देश, हमारे देश की जो चार पिलर है ना, कार्यपालिका, नगर पालिका, विधायिका
और मीडिया, विधायिका और मीडिया में रहने वाले लोग जो देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा देश कितनी सुरक्षित हाथों में है। और आरफा, साइमा और ये फौजिया शेख जैसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, जो रहते तो हिंदुस्तान में है, खाते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान अपने भारत की जज्बातों की कदर करना इन्हें आता ही नहीं है। कितने राष्ट्रवाद इनके अंदर में है। और कुछ लोग कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं अति राष्ट्रवाद है। क्या हम उस बर्नी की किताब की बात करें जो रातों रात 26/11 के हमले के बाद लिख दी जाती है, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और उसका विवेचन में कौन पहुंचता है? आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद जानते हैं। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उस समय और हमारे दिग्गी राजा, आप समझ सकते हैं कहानी का क्या चाल चीज और चेहरे का चित्रण होता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप हमें जरूर बताएं। तो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में गिलहरी सहयोग अदा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के एक कोने में दिख रहा जो QR कोड है उसको स्कैन करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, कंट्रीब्यूट भी करें और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करें। दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारिता आज के दौर में काफी चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई भूमिका के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।